हेलो गाइस, मुझे पता है कि इस समय आपका जो मेंटल स्टेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और बहुत ही ज़्यादा आपके डीएम्स आ रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर में। मैं अगर मैसेज को स्क्रॉल करूँ ना तो सिर्फ का एक ही क्वेरी है कि अभी सर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद में जो टीचर्स है ना वो जो आपस में लड़ रहे हैं और उसके कारण में जो स्टूडेंट्स का जो माइंड के अंदर में जो स्ट्रेस आ रहा है कि अब प्रिपरेशन कैसे करें, अब क्या होगा। और ये जो यूट्यूब के ऊपर में डिस्ट्रैक्शन है उसके कारण में पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना उनके लिए डिस्ट्रक्शन बन रहा है, उनका विनाश बन रहा है। ये उनका जो ये टाइम है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा उनको पढ़ना चाहिए उस समय को वो वेस्ट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर में वीडियोस को स्क्रॉल करते हुए कि कौन से टीचर सही है और कौन से टीचर गलत है। तो ये वीडियो के अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि लास्ट 10 डेज और 15 डेज के अंदर में अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि हम लोग क्या कर सके कि बेस्ट से बेस्ट हम लोग स्कोर कर पाएँ। और जो हम लोग के पहले तैयारी चल रही थी, अब से एक मंथ पहले जिस हिसाब से तैयारी चल रही थी उसी फ्लो के अंदर में हम लोग आ जाए। देखिए, एक हमारी स्टूडेंट है, उनका नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कल ही उनसे बात हुई। उन्होंने बोला कि जो पिछला हमारा एक मंथ गुजरा है ना वो मेरे को स्ट्रेस से कम नहीं लग रहा है। इतना स्ट्रेस आ रहा है कि मैं स्कोर ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन उन्होंने फिर वो ग्रुप को ज्वाइन किया था, अल्फा ग्रुप को। तो उसके अंदर में आपके 5-6 दिन से रेगुलर टारगेट दे रहे हैं, तो रेगुलर वो टारगेट को अपडेट कर रहे हैं। तो उनको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है कि वापस से जो ट्रैक जो उन्होंने छोड़ दी थी वो ट्रैक के ऊपर में आ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ पे पहले तो मैं सजेशन दे देता हूँ, उसके बाद में हम लोग स्ट्रेटजी पे बात करते हैं कि हम लोग को अभी क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग उसके ऊपर बात करें कि क्या आपको करना ही नहीं है, ठीक है, क्या आपको नहीं करना है, वो है यूट्यूब के वीडियोस को आपको स्क्रॉल करना बंद कर देना है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो मेरा एक ही लास्ट सजेशन है आपके लिए कि आपको यूट्यूब के वीडियोस को अभी ये जो कंट्रोवर्सी वाले वीडियोस है या फिर कौन सही कौन गलत, काला सच किसका, वाइट सच किसका, तो ये जो सच है ना आपको नहीं जानना है। आपको सच यही है कि एडीक्यूटी एग्जाम लेने वाला है और सितंबर के फर्स्ट वीक के आसपास में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। यही काला नहीं, यही गोरा है और यही एकदम सब कुछ एकदम साफ सच है। ठीक है, और आपको करप्शन भी होने वाला है, सब कुछ जो होना है होता रहेगा। ठीक है, आपका एक ही काम है कि पढ़ लो। आपका काम है किताब में मुंह डालो और पढ़ लो, बाकी आपके साथ में कोई नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आप ये एकदम मान लो। अब आपको किसी का फैन बन के जो कमेंट सेक्शन के अंदर में मैं वीडियोस देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट के अंदर में कि हम ये हैं, हम वो है, हम आपके साथ हैं, हम ये हम वो, ये सब नहीं करना है आपको। ये सब आपका टाइम वेस्ट है, पूरा दिन आपका टाइम वेस्ट होगा। और जिस समय ये टाइम वेस्ट हो, आज का टाइम वेस्ट आपको दिख रहा है कि मैंने तो अभी 2 घंटे कमेंट ही किया, नहीं, जिस समय पूरा साल टाइम वेस्ट होगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं मैंने तो वेस्ट कर दिया। पढ़ लीजिए। और अगर आपको सीरियस प्रिपरेशन चाहिए और आप चाहते हैं कि हर समय मैं थोड़ा मोटिवेटेड रहूं तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को। अल्फा ग्रुप को पेड ग्रुप है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप के नंबर आपको ना पिन कमेंट में दिए हुए हैं, ऑफर की फीस वगैरह सब कुछ दी हुई है। अगर आपको वो करना है तो वो कर लो, नहीं तो फ्री तो है ही ना, तो फ्री के अंदर में ज्वाइन कर लो। जो आपको करना है वो कर लो, लेकिन वहाँ पे हम लोग सीरियस टॉक ही करेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में सिर्फ मैथ्स के डाउट ही चलते हैं हमारे, तो वो कर लो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर में बात कि अब हम लोग को करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट्स के अंदर में एक चीज़ आप मान के चल लीजिए कि अब पैटर्न हो चुका है चेंज। अब आप ना लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट क्या है कि सर मेरे तो 150 आ रहे थे, अब मेरे 110 आ गए, क्या मेरे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। इतने रोने टाइप के लग जाते हैं। मैं रियल बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता है ना कि मैसेजेस कितने आते हैं। डेली के 100 मैसेज तो मिनिमम है, ये तो कम से कम है। ठीक है, उससे ज़्यादा तो मैसेज होते ही होते हैं। तो इतने मैसेजेस के बीच में सबके एक ही कंसर्न रहता है कि सर मेरे तो 150 आ रहे थे, मेरे 140 160 आ रहे थे, अब तो 110 आ गए, 80-90 आ रहे हैं, तो क्या करें क्या नहीं करें, क्या मेरा होगा क्या सिलेक्शन, सब बर्बाद हो गया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2 इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जो मॉक दे रहे हो कि नया पैटर्न, वो कोई नया पैटर्न करना बंद कीजिए, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप दे रहे हो उनको ही नहीं पता है कि पेपर आने कैसे वाला है। वो सिर्फ टफ बना रहे हैं, ना कि नए पैटर्न के हिसाब से बना रहे हैं। एक आप एकदम साफ क्लियर समझ लीजिए, टफ बनाने में और नए पैटर्न के हिसाब से बनाने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, अब मान लो कि आपका टीसीएस के लिए पेपर बनाना हो तो टीसीएस की पहले रिकॉर्ड दिखा जाता है कि टीसीएस कैसे सवाल बनाती है, उस हिसाब से नेक्स्ट मॉक आते हैं तो वो रिलेवेंट लगते हैं। लेकिन ये इररिलेवेंट मॉक्स है क्योंकि एडुकेटी का तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है यहाँ पे एसएससी के अंदर में। तो वो जो जज कर रहे हैं ना कि एडुकेटी कैसे पूछती होगी, तो वो सिर्फ एक फेस के एग्जाम के ऊपर 2-4 सवालों के टॉपिक मिल गए मॉन्टियल वगैरह, तो उसी हिसाब से जज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है
ये जो नए पैटर्न के जो आप मॉक दे रहे हो ना, उसके स्कोर से तो आपको इन्फ्लुएंस होना ही नहीं है कि भाई कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ टेढ़ा हो गया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, इतना ही 80-90 आ रहा है, कुछ नहीं हुआ आपको बर्बाद, बहुत अच्छा है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं, आ जाएंगे, आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि रियल एग्जाम आपका ऐसा होने ही नहीं वाला है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात, कि हमारे पास में अब हम लोग के पास, हम लोग क्या पीवाईक्यू के ऊपर में रह जाएं? नहीं, आपको क्या करना है कि डेली के 2 मॉक्स देना है। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, उसे सुनिएगा। आपको देना है डेली के 2 मॉक्स, और 2 मॉक्स अब जब आप दोगे ना, तो आपको कौन सा देना है? एक तो देना है आपको पीवाईक्यू मॉक्स, और एक आपको देना है आपका एक पीवाईक्यू मॉक हो गया, एक आपको नए पैटर्न का मॉक हो गया। ये 2 मॉक दे दो, आपका बेस्ट हो जाएगा, एकदम बेस्ट तरीके से। क्यों? क्योंकि नए मॉक आप दोगे तो आप है ना सरप्राइज होना सीख जाओगे। ठीक है, आप सरप्राइज होना सीख जाओगे कि आपको चीज़ें वो पता चलेगी कि नए सवाल आए तो मैं कैसे डील करूँगा, हार्ड सवाल आए तो कैसे करूँगा, टफ नए टॉपिक के ऊपर आए तो। क्योंकि हमारा क्या होता है कि पीवाईक्यू दे के एक फ्लो बन जाता है, हम लोग एक भेड़ चाल की तरह चलने लगता है कि यही आएगा। ठीक है, तो वैसा होने नहीं वाला है। तो हम लोग को क्या करना है कि थोड़ा सा हम लोग को नए पैटर्न के ऊपर में अंदाजा हो जाएगा। लेकिन दूसरा आपको पीवाईक्यू क्यों देना है? क्योंकि अल्टीमेटली वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, तो चीज़ें उस लेवल पे ही पूछी जाएगी। तो टीसीएस ऐसा नहीं है कि एकदम से 100% ही पेपर चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ चीज़ें वैसे ही रहने वाली है। तो आपको क्या होगा कि टीसीएस के मॉक दोगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट्स रिवीजन भी होंगे जो ज़्यादातर पूछे गए हैं, प्लस आपको है ना वो अंडर कॉन्फिडेंस आप नहीं फील करोगे, क्योंकि उसके अंदर में थोड़ा स्कोर आएगा ना, तो आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको 2 मॉक्स देने हैं और उसका एनालिसिस करना है। उसके अलावा अगर आपके पास में नए पैटर्न के मॉक और पुराने पैटर्न के 1 सेकेंड ओनली, मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था। 1 सेकेंड ना, मैं आपको अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि देखिए, अभी नए पैटर्न और पुराने पैटर्न के जो मॉक है ना, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? वो दोनों के दोनों आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक के ऊपर में। अगर आपको चाहते हैं कि अगर आपको टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अगर आपने मान लो कि पहले नहीं आपने परचेज नहीं किया है और आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक का 5 प्रो ले लें, तो एक बहुत ही आपके पास में जबरदस्त ऑफर है आपके लिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर में आपके पास में ग्रैंड उत्सव सेल आपके पास में स्टार्ट हो रही है। कब से? आज रात 12 बजे से। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पर मिस कर दिया था। तो ग्रैंड उत्सव सेल स्टार्ट हो रही है आज रात को 12 से 1 बजे के बीच में। क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऑफर आने वाला है। कैसे? कि ग्रैंड उत्सव सेल के अंदर में फीस जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 351 रुपीज़, जो कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी। ठीक है, 351 रुपीज़ ऑफर है उसके अंदर में। और अगर आप मान लो मेरा कूपन कोड VSN ये यूज़ करते हैं, जो आपको पिन कमेंट के अंदर में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके ऊपर में क्लिक करके आप VSN कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो 12% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 351 के अलावा। तो ये तो आपकी चीज़ होगी। लेकिन अगर आप आज रात को 12 से 1 बजे के बीच में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपके पास में एक बहुत ही जबरदस्त चीज़ क्या है कि 1 साल का जो पास है ना, वो आपको अप टू 2 ईयर्स आपको मिल जाएगा। मतलब 12 मंथ तक आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 12 मंथ तक एक्स्ट्रा का मतलब क्या होगा? 6 महीना भी मिल सकता है, 7 महीना भी, 8 महीना भी, 9 महीना भी। आपको 1 साल का तो आपने लिया है और 1 साल तक आपको ना और फ्री मिल सकता है, कितने भी महीनों तक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिलेगी। तो आपका क्या हो जाएगा? बहुत फायदा हो सकता है कि आपको 1.5 साल 2 साल कुछ भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, आज रात को 12 से 1 बजे के बीच में अगर आप लोगे तो आपको ये भी चीज़ मिलने वाली है। तो 12 से 1 बजे तक आप ना आज रात को उसको ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास में नहीं है तो आपको नए पैटर्न के भी मिल जाएंगे, पुराने भी मिल जाएंगे, बहुत सारे टेस्ट वगैरह वहाँ पे रहते हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इसको आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, आप थोड़ा सोच सकते हैं कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरा यही सजेशन है कि अगर आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है तो फिर तो ये तो आपको लेना ही है, अल्टीमेटली लेना ही है, तो आप ले लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि अभी आपको देखो, पहले 50 स्कोर, 90 में से 90 स्कोर, 50 में से 50 स्कोर, उस हिसाब के ऊपर में लोग सोच सकते थे, क्योंकि उसी हिसाब से सवाल आ रहे थे। अभी क्या है ना, चीज़ें बहुत टफ आ रही है, तो आपको ये नहीं सोचना, अगर मान लो पेपर थोड़ा टफ आता है ना, तो आप ये भी नहीं मत सोचो कि कट ऑफ उतनी ही जाने वाली है कि 160 ही जाने वाली है। नहीं, अगर स्कोर आपके कम हुए हैं, अगर पेपर का लेवल बढ़ा है, तो कट ऑफ भी तो कम जाने वाली है। तो आप इसको इतना मत लो कि मेरे को पूरे में से पूरे लेके आने। नहीं, अगर आपके मैथ्स के अंदर में 40 स्कोर भी आता है, 42 स्कोर भी आता है ना, तो बहुत अच्छा स्कोर है इस हिसाब से, इस पेपर के हिसाब से। तो 40-42 के लिए आपको 20-21 सवाल करने हैं। बस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। इससे क्या होगा कि सिली मिस्टेक नहीं होगी, अगर माइंड के अंदर में शांति रहेगी जब मॉक करोगे। तो जब आप 20-21 का ही टारगेट लेके चलते हो तो आपको में प्रेशर नहीं आता है, आपकी स्पीड उसी हिसाब से मेंटेन होती है। तो आपको प्रेशर 20-21 का ही लेना है। इस समय 2 मॉक देना है, ये 2 चीज़ मैं बता चुका हूँ। 40 स्कोर ही टारगेट करना है मैथ्स के अंदर में। उसके अलावा नए टॉपिक जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म कर लो। मैंने कुछ टॉपिक करवा दिए हैं, कुछ टॉपिक और करवा देंगे, जिससे कि आप क्या होगा कि नए टॉपिक्स को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं है। जितना पढ़ा दिया है बस उतना पढ़ना है। आ जाएगा तो ठीक है, कर लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ो। ठीक है, आपको पुराने टॉपिक के ऊपर ही जो फिक्स है कि इससे पर सवाल आएंगे, जैसे परसेंटेज पे आएंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस पे सवाल आएंगे, तो उनका रिवीजन करो, जितना हो सकता है रिवीजन करो। अभी है ना, जितने सवाल आंखों से बाहर निकाल सकते हो वो करो। हर चैप्टर के 25-30 सवाल आप हर चैप्टर के करो। अभी बहुत ज़्यादा एक चैप्टर को लेके मत बैठो, 25-30 सवाल हर चैप्टर के
करके करते रहो। इससे कि क्या होगा, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और हर टाइप के सवाल करो, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला बुक पकड़ो और उसको है ना पूरा का पूरा रट लो। 10-15 दिन में 2 बार रिवीज कर लो, आराम से 2 बार खत्म हो जाएगी। अगर आप सीजे स्टूडेंट हो और आपको सब आता होगा ना, 2 बार तो आराम से ही खत्म हो जाएगी, तो वो कर लो। उसके अलावा ज्योमेट्री वगैरह में फॉर्मूला पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट है। सुदर्शना की जो मैंने पीडीएफ दी थी तो वो पढ़ लो, उसमें इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, इंग्लिश के अंदर में पहले क्या हो रहा था ना कि लगभग 10 मिनट में इंग्लिश खत्म हो जा रही थी, 9 मिनट 8 मिनट के आसपास इंग्लिश खत्म हो रही थी। मैथ्स के अंदर में 27-28 मिनट मिल जा रहे थे। तो अभी क्या हो रहा है, इतना नहीं मिलने वाला है। मैथ्स के अंदर में 21-22 मिनट ही हो सकता है मिले। इंग्लिश के अंदर में थोड़ा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। क्यों एक्स्ट्रा लग जाए? क्योंकि पैसेज बड़े लंबे लंबे आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, रीडिंग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके ही जाना है। निमिषा बंसल मैम के जो एडिटोरियल चल रहे हैं तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, लंबे लंबे की कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, उसकी आपको बहुत जल्दी कैसे पढ़ना है, आपको डिटेल में कैसे पढ़ना है, थोड़ी सब चीज़ें आइडिया हो जाएगा आपको। तो वो थोड़ा करो। और मैं आपको एक चीज़, वो जो आपको मॉक्स का बताया था वो जरूर करना आप ना, एक पीवाईक्यू और एक ये जरूर देना। जीके के अंदर मैं बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट बेस के सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप थोड़ा फ़ायदा है आपके लिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस के सवालों में एलिमिनेशन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने उनका निट्टो सीरीज़ नहीं देखा है परमार सर का, तो वो भी देख लेना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। निट्टो सीरीज़ देख लो, आपका फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन जब हो जाएगा ना, तो आपको बहुत जल्दी मार्क्स बढ़ जाएंगे इसके अंदर में, क्योंकि स्टेट वन लाइनर रहते हैं ना, तो उसके अंदर या तो सही है या गलत है, बात खत्म। लेकिन स्टेटमेंट बेस में क्या होता है कि हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन तो यार, तीसरा स्टेटमेंट तो गलत ही है, तो फिर बचे हुए ए कर दो। उसमें से ऑप्शन कुछ 1-2 कट जाते हैं, तीसरा जहाँ लिखा है वो कट जाएगा, फिर 1-2 में से ही बचेगा। तो इस टाइप से कुछ चीज़ें श्योर आती है कि ये तो 100%, तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस गलत होते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स मैं आपको जीके की स्ट्रेटजी में बता चुका हूँ, निट्टो में तो ऑलरेडी बताई हुई है। तो ये चीज़ें आप जरूर करो, इतना आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके अलावा इंग्लिश की बात होगी, ये होगी रीजनिंग के अंदर में रिवीजन कर लो। रीजनिंग में स्कोर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो रीजनिंग को आप है ना उस हिसाब से लो कि रीजनिंग को मेरे को नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसको पकड़ के चलो, इसको तो आप इतना पकड़ के चलो कि पूरा चीज़ें रिवाइज कर लो। जो नए टॉपिक है जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपके पास में, मतलब जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट आपके पास में, एनालॉजी के सवाल हो गए, तो ये सारे चीज़ आप ना रिवाइज कर लो। आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, उसके बाद ये एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो भी थोड़ा देख लो, ठीक है। आपके पीयू सर के भी लेक्चर बने हुए हैं तो उनको देख सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें आप जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी। अभी जो टाइम है ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम आपका है रिवीजन का। अभी सबसे ज़्यादा अगर आप रिवीजन पे टाइम दोगे ना, वही आपको फ़ायदा देगा। जल्दी से आप रिवीजन करो, मैक्सिमम रिवीजन करो, जितना कर सकते हो आप इतना रिवीजन कर लो कि 3 से 4 बार आप खत्म कर लो अभी चीज़ों को। 10-15 दिन बचे हुए हैं रिवीजन। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो आप कर लेंगे, क्योंकि मैं तो लास्ट मोमेंट पे 2-2 दिन पहले मैं तो पूरी चीज़ें रिवाइज कर ले रहा था। क्यों? क्योंकि आती तो सब चीज़ें थी ना, रिवीजन ही तो करना है, पहले भी तो कुछ पढ़ा होगा। एक चीज़ बस ध्यान रख लेना, मेरा अल्टीमेट और लास्ट लाइन आपके लिए यही है कि एक भी सिंगल वीडियो मत देखिए कि टीचर क्या कर रहे हैं। टीचर तो खुद का, क्या बताऊं मैं अभी, बस क्या ही बोले। तो आपको क्या करना है, नहीं देखना है टीचर को, उनको बस अपना फ़ायदा दिख रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने बिजनेस नहीं किया है कभी, ठीक है। जिस दिन आप बिजनेस में उतर गए ना, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ देयर एम। तो हिडन ट्रूथ जो होता है ना, काला सच, वो जो काला सच गोरा सच है ना, वो सफ़ेद सच सब कुछ है ना, वो सब उनको तब पता चलेगा जब आप बिजनेस में उतरोगे, जब आप है ना थोड़ा और मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं 3-4 साल बिजनेस में ही हूँ, ठीक है। मैं स्टार्टअप ही किया हूँ, मुझे पता है कि मार्केटिंग क्या होती है, मुझे पता है सेल्स क्या होती है। तो चीज़ें आप समझ जाइए, कुछ लेना देना नहीं है आपको उससे, कुछ होने वाला नहीं है। अभी चुपचाप से किताब में मुंह डालिए और पढ़ लीजिए, आपकी ज़िंदगी वहीं संवरेगी। बस ध्यान रखना, सेफ रहना और फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करना। ये सारी चीज़ें कर लो। ऑल द बेस्ट। कमेंट करके जरूर बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। टेक्स्ट बुक का अगर पास प्रो लेना है तो आप वो जरूर ले लेना। अल्फा ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में, पिंड कमेंट के अंदर में नंबर दिए हुए हैं, वो जल्दी से आप ना उसके ऊपर में व्हाट्सएप कीजिए, आपको वहाँ पे ऑफर मिल जाएगा और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, हमेशा कनेक्टेड रह सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।